नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। उत्तर प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। जी हां, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 30 अप्रैल तक ये पंचायत चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि माना ही जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार जल्द ही पंचायत चुनाव कराने जा रही है। लेकिन इस पंचायत चुनाव का पूरा समीकरण क्या है? क्या है पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है? कितना पढ़ा लिखा उनको होना चाहिए? क्या उनके पास वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिसके आधार पर वो फॉर्म भर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं? इसके अलावा एक बड़ा सवाल जो लोगों के मन में आता है कि आखिर सैलरी कितनी मिलती है सरपंच को, ब्लॉक प्रमुख को, ब्लॉक का जो सदस्य होता है उसको। तो ये सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की शुरुआत कब से हुई। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत 1949 के बाद जो पूरे देश भर में ये एक्ट लागू हुआ, 1947 पंचायत एक्ट, उसके बाद से हुई। और आपको बता दें कि 1995 में पहला चुनाव लड़ा गया, 2000 में दूसरा, और इस तरह हर 5 साल में चुनाव होते चले गए। हालांकि दिसंबर 2020 में पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना काल और परिसीमन के चलते इसमें थोड़ी सी देरी हुई है। लेकिन अब ये देरी 30 अप्रैल तक इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। तो लिहाजा अब पंचायत चुनाव की तारीख जल्द ही सामने आ जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले राज्य सरकार के द्वारा पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण की जो रोटेशन प्रणाली है उसके आधार पर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यानी कि किस क्षेत्र में, किस जिला पंचायत में किस जाति से कितना आरक्षण होने वाला है, वो सारी व्यवस्था लागू कर दी गई है। और ये सभी के जानकारी में है कि उनके क्षेत्र में क्या वो रिजर्व कैटेगरी के प्रत्याशी होंगे या अनरिजर्व होंगे, महिला सीट होगी, ये सारी जानकारी है। अब जरा ये जान लीजिए कि पंचायत चुनाव में हिस्सा लेना है तो उसके लिए आधार क्या है, वो हम आपको बताते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है ग्राम प्रधान का, और ग्राम प्रधान की संख्या भी सबसे ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो तकरीबन 58,000 से ज़्यादा इस पद को लेकर चुनाव होने वाले हैं, और हर 5 साल में इतने ही पदों पर चुनाव होते हैं। लेकिन ग्राम प्रधान के लिए वो योग्यता क्या है, वो एलिजिबिलिटी क्या है, ये आप जान लीजिए। यदि ग्राम प्रधान को चुनाव में उतरना है, इस पद के लिए किसी प्रत्याशी को मैदान में आना है, तो कम से कम 21 साल का होना उसका अनिवार्य है। इसके अलावा किसी भी मामले में वो सजायाफ्ता नहीं होना चाहिए, यानी कि उसे किसी मामले में सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जो कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाई जाती है वो नहीं होना चाहिए। यानी कि जो कैरेक्टर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, दामन में दाग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि प्रधान के चुनाव में, जिसे प्रधानी का चुनाव भी कहा जाता है, इसमें पागल या दिवालिया व्यक्ति हिस्सा नहीं ले सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है। इसके अलावा भारत का नागरिक ही भारत के ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। यानी कि प्रधान चुनाव पर जो सरपंच भी जिसे कहा जाता है, उसके पद के लिए सिर्फ इंडियन आदमी या औरत व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में कुछ 2-3 नियम अलग से हैं। वो ये है कि सरकारी समितियों के बकायेदारों को प्रत्याशी नहीं बनाया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति पर सहकारी समितियों का कुछ बकाया है तो पहले वो नोटिस लें, उस बकाये को क्लियर करें, उसके बाद फिर वो मैदान में उतर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान प्रधान जिन्होंने अब तक अपना खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है, उनको भी मैदान में उतरने की परमिशन नहीं होती, यानी कि वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले तक उन्हें अपना खर्च का ब्यौरा पूरा देना होता है। यानी कि पिछले 5 साल में जो वर्तमान के प्रधान रहे हैं या हैं, उन्होंने कितना खर्च किस मद में किया, किस तरह से किया, ये उनको ब्यौरा देना होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, तो 75 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं। सदस्य कई सारे होते हैं, और ऐसे ही क्षेत्र के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं जो कि ब्लॉक सदस्य होते हैं। सरपंच भी डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और इसमें भी पंचायत सदस्य का रोल रहता है। हम आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में कि सैलरी कितनी मिलती है। जो पंचायत सदस्य होते हैं, जो प्रधान होते हैं, जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, उनकी सैलरी कितनी है
ये अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम प्रधान की। ग्राम प्रधान उत्तर प्रदेश में तकरीबन 58,000 से ज़्यादा चुने जाते हैं और इनका चुनाव सीधे जनता करती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती है, इन्हें मानदेय मिलता है। 3,500 रुपये इन्हें मानदेय दिया जाता है। हालांकि दूसरे भत्ते भी सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन जो मासिक इनकी आय होती है, जो वो मेहनत करते हैं, उसके अनुसार इन्हें 3500 रुपये का मानदेय दिया जाता है। जबकि जो पंचायत सदस्य होते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है। अब बात क्षेत्र पंचायत की, जिसे ब्लॉक इलेक्शन भी कहते हैं। क्षेत्र पंचायत में एक एक ब्लॉक के सदस्य जनता चुनती है और वो सदस्य मिलकर फिर ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं। आपको बता दें कि ब्लॉक का जो प्रमुख होता है उसको भी कोई सैलरी नहीं मिलती है। जो सदस्य होते हैं उनको मानदेय दिया जाता है और हर बैठक, यदि कोई ब्लॉक प्रमुख अपने सदस्यों को बैठक के लिए आमंत्रित करता है तो उसे 500 रुपये दिए जाते हैं। अब बात जिला पंचायत की। जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है इसको सरकार के द्वारा 14,000 रुपये का मानदेय दिया जाता है। एक बार फिर सुनिए, 14,000 रुपये का मानदेय जिला पंचायत अध्यक्ष को दिया जाता है। और जो सदस्य होते हैं इन्हें सरकार कुछ नहीं देती है। इन सदस्यों को जब वो बैठक में हिस्सा लेते हैं तो उन्हें भत्ते के रूप में 1,000 रुपये प्रति बैठक के हिसाब से दिया जाता है। अब 2021 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में किन सूरतों में होंगे, इसको भी आप जान लीजिए। हालांकि इस बार कई पार्टियां ताल ठोक रही हैं, जैसे कि शिवसेना, AIMIM, इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है पंचायत चुनाव में। तो लिहाजा इस बार चुनावी समीकरण तो अलग होंगे, लेकिन ये जान लीजिए आप कि इस बार का चुनाव होने कैसा जा रहा है। इस बार पंचायत चुनाव पेपरलेस कराने की तैयारी है। उम्मीदवारों के नामांकन से लेकर काउंटिंग तक का ब्यौरा ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारियों का ऑनलाइन ब्यौरा भी तैयार हो गया है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि शैक्षणिक व्यवस्थाएं क्या होती हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। दरअसल सरकारों की ये कोशिश होती है कि पंचायत चुनाव में जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनकर पहुंचे, जो प्रतिनिधित्व करे पंचायत का, वो अनपढ़ ना हो। हालांकि अलग अलग राज्यों में इसको लेकर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। राजस्थान में इससे पहले एक नियम था, कम से कम 8वीं पास होना चाहिए था, लेकिन अब उसको फिर हटा दिया गया। बाद में सरकार बदलते ये नियम आते रहते हैं और जाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। हालांकि सरकार ये चाहती है कि पंचायत चुनावों में कम पढ़े लिखे या फिर जिनको अक्षर ज्ञान ही नहीं है वो प्रतिनिधित्व ना करें, क्योंकि इसका असर ग्राम पंचायतों पर पड़ता है और सीधे यहाँ पर गांव के लोग जुड़े रहते हैं इन चुनावों से। तो यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इसका प्रतिनिधित्व करेगा तो इसका ज़्यादा अच्छा व्यापक असर देखने को मिलेगा। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार क्या निर्णय लेती है इसको देखना बाकी है। तो भले ही अभी पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई है। किस सीट पर किस तरह का आरक्षण होने जा रहा है ये सब कुछ साफ हो गया है, यानी कि तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। अब बस चुनावों की तारीख आना बाकी है। उधर राजनीतिक दल भी ताल ठोक रहे हैं, चुनाव में आने के लिए उत्साहित हैं। दूसरे राज्यों में जिनकी सरकारें हैं वो भी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो जनता को कौन भाएगा, कौन पसंद आएगा, ये तो परिणाम बताएगा। लेकिन आज हमने पंचायत चुनाव की, इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ABCD आप तक पहुंचाई है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लॉगिन करते रहिए ZUPUK.com। नमस्कार।